नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। नई दिल्ली में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार से समृद्धि अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर स्थित RIC से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सहकार से समृद्धि अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर स्थित RIC में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इससे जुड़े। इस अभियान के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने देश भर में 10,000 नवगठित MPACS, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया। इसी श्रृंखला में पैक्स के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने चयनित समितियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इसके तहत राजस्थान के अलवर जिले से घेवर पैक्स के अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के अवसर पर देश भर में शुभारंभ किए गए नवगठित MPACS, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। साथ ही इन नवगठित पैक्स के बहुउद्देशीय बनने से ग्रामीण स्तर पर संसाधनों की सुगम उपलब्धता संभव हो सकेगी एवं ग्रामीणों को त्वरित सुविधाएं भी मिल सकेंगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि पैक्स को 32 प्रकार की नई गतिविधियों से जोड़ा गया है, जिससे ये बहुआयामी बन सके। उन्होंने कहा कि निष्क्रिय पैक्स के लिक्विडेशन के लिए भी SOP जारी की गई है, जिसके माध्यम से 15,000 गाँवों में नए पैक्स खोलने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इन पैक्स में आधुनिक तकनीक पर जोर दिया गया है, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। साथ ही सहकारिता मंत्रालय द्वारा लगातार ऐसे नवाचार किए जा रहे हैं, जिससे सहकारिता जमीनी स्तर पर सशक्त बने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी मिले। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य पर हम सुशासन दिवस मना रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे प्रदेश के युवाओं व आमजन को जागरूक और सशक्त किया जा सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के स्व अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और आम जन के लिए अटल ज्ञान केंद्रों पर लाइब्रेरी एवं ई-लाइब्रेरी की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पात्र व्यक्तियों एवं परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अटल प्रेरक कार्य करेंगे। ई-मित्र की तर्ज पर इन केंद्रों पर भी कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन और अन्य जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार इन केंद्रों के विकास पर लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित करने का निर्णय किया है। साथ ही ई-गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर अटल ई-गवर्नेंस अवार्ड और राजकीय विद्यालयों के कंप्यूटर कक्ष का नामकरण अटल कंप्यूटर कक्ष करने का निर्णय भी किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सहकार आंदोलन को और अधिक सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश में नए कोऑपरेटिव कोड ला रही है। इन नए कोड को अमली जामा पहनाने के लिए समिति भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिला और किसान परिश्रम और त्याग कर सहकारिता को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राज्य सरकार सहकारिता में काम करने वालों की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में करीब 8,000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए काम कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इन समितियों में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। उन्होंने कहा कि सहकारिता से समृद्धि अभियान के तहत प्रदेश में डेयरी समितियों एवं इनके सदस्यों को सहकारी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इन समितियों के माध्यम से सरकार बिना ब्याज फसली ऋण उपलब्ध करवा रही है।
इस वर्ष सरकार ने 35 लाख किसानों को 23,000 करोड़ रुपए के फसली ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान नई एमपैक्स और डेयरी समिति के गठन में देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि एमपैक्स, डेयरी और मत्स्य समितियों को पंजीयन प्रमाण पत्र, रुपए केसीसी कार्ड और माइक्रो एटीएम दिए गए हैं, जिसके माध्यम से सहकारी समितियों, किसानों और पशुपालकों के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को समय पर सरकारी नौकरियां देने के लिए भर्ती कैलेंडर जारी कर पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित कर रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने हाल ही में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां एवं नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर युवाओं को सौगात दी है। सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा मिशन मोड पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा बुलाई गई सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा सड़क सुरक्षा के मद्देनजर समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसाधारण को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें विभिन्न विभागों की अहम भूमिका है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने का प्रयास करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें सरकार, प्रशासन और जनता सभी का योगदान आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मिशन मोड पर काम करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर उनका शीघ्र सुधार किया जाए और प्रदेश भर में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं प्रभावितों की बेहतर देखरेख हेतु राज्य में 6 E यानी एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, इवैल्यूएशन, एंगेजमेंट आधारित रणनीति के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहले ई एजुकेशन के तहत सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाए। दूसरे ई इंजीनियरिंग के तहत सड़कें, ब्रिज, अन्य बुनियादी ढांचे को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए बेहतर डिजाइन किया जाए। तीसरे ई एनफोर्समेंट के तहत यातायात कानूनों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाए। चौथे ई इमरजेंसी के तहत दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित एवं प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। पांचवे ई इवैल्यूएशन के तहत सड़क सुरक्षा उपायों का नियमित रूप से मूल्यांकन कर सुरक्षा उपायों में सुधार किया जाए तथा छठवे ई एंगेजमेंट के तहत समुदाय एवं विभिन्न हितधारकों को सड़क सुरक्षा अभियानों में शामिल किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर सहित तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं, जिससे दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं एवं स्पीड मॉनिटरिंग उपकरण व ऑटोमेटेड चालान प्रणाली लागू की जाए। परिवहन विभाग ये सुनिश्चित करे कि बिना परमिट के वाहनों की सड़कों पर आवाजाही न हो और उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर तनोट माता मंदिर क्षेत्र के मास्टर प्लान को लेकर बैठक बुलाई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तनोट माता मंदिर के मास्टर प्लान का कार्य चरणबद्ध रूप से पूरा हो। मंदिर परिसर के क्षेत्र में अत्याधुनिक विकास कार्य किए जाएं, जिससे यहां आने वाले पर्यटक देश के प्रति गौरवान्वित हों और उनमें देशभक्ति का भाव जागृत हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य मंदिर और प्रवेश द्वार के सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देते हुए पूरे परिसर में सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं। उन्होंने कहा कि मंदिर को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हुए स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आर्थिक अवसरों का सृजन भी किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट, डेजर्ट सफारी सहित मंदिर के मास्टर प्लान के तहत बनने वाले सभी अत्याधुनिक सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने राजस्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मिले। इस दौरान दोनों नेताओं के मध्य राजस्थान के समग्र आर्थिक विकास पर विस्तार से बातचीत हुई। इसी क्रम में जोधपुर हाउस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों राज्यों के बीच चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, पारस्परिक सहयोग एवं आर्थिक संबंधों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न श्री वाजपेयी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे। वो राजनीति में मर्यादा, धैर्य और सौम्यता के प्रतीक थे। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का अद्वितीय स्रोत है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मंडपम के निर्माण की तैयारियों को लेकर एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसमें बनने वाले एग्जीबिशन हॉल, ओपन हॉल और ऑडिटोरियम में दर्शक क्षमता का पूरा ध्यान रखा जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भागीदारी कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम राज्य की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जयपुर में बनने वाले इस मंडपम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस बनाया जाए और इसमें आधुनिक तकनीक और परंपरागत राजस्थानी वास्तुकला का बेहतरीन संयोजन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को मंडपम के निर्माण को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया तथा वन नेशन वन प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मंडपम में यूनिटी मॉल का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस मॉल में सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहां संसाधन विकसित किया जाए। उन्होंने मंडपम में बनने वाले यूनिटी मॉल, पार्किंग, दुकानें एवं ऑडिटोरियम सहित पूरे मास्टर प्लान की समीक्षा की। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।